अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ देखो, मैं आज सुबह ही उठ गई थी सुबह और पता नहीं मुझे आज क्यों रात में नींद ही नहीं आई। मैं तहज्जुद की नमाज़ तक होशियारी थी, मुझे आज नींद ही नहीं आ रही थी। और सुबह में भी मेरी आँख 6:30 बजे खुल गई थी। तो पहले तो मैं उठ गई थी फजर में नमाज़ अदा करके, फिर और लेटने की कोशिश की मगर मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैं यहाँ काम को लग गई थी। और देखो पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। मेरे दोनों भी बच्चे कल मेरा बेटा भी नाना के घर गए तो वहीं पे रुक गए थे वो, और घर नहीं आए। तो देखो मैं आज अकेली ही थी घर पर। तो पता नहीं क्या सोच के या क्या सोच के नींद नहीं आती। हम बोलते हैं हम कुछ सोचेंगे नहीं, मगर ऐसा होता है ना, हम जितना भी नहीं सोचने की कोशिश करते हैं हमें उतनी ज़्यादा सोच आती है। और मैंने कल एक वीडियो देखा है यूट्यूब पे, मैं अभी वो चैनल का नाम नहीं लूँगी, वो सिस्टर का। तो क्या है ना, वो सिस्टर का तलाक हो चुकी है और वो अकेली रहती है। और उनके 3 बच्चे हैं। तो 2 जो बेटे हैं उनके शौहर ने ले लिए, और जो एक बेटी है वो उन सिस्टर के पास ही है। और वो सिस्टर की हालत, मुझे उनका व्लॉग देख के इतना अफसोस हो रहा था। पता नहीं मुझे नींद ना आने की एक वजह वो भी हो सकती है, क्यों तो मुझे वो वीडियो देखने के बाद मेरे जो दिमाग में है ना उन्हीं की सोच आ रही थी, या अल्लाह यानी वो किस मुसीबत से गुज़र रही है। और मैंने तहज्जुद की नमाज़ में भी बहुत दुआ की उस सिस्टर के लिए, क्या अल्लाह उस सिस्टर के 4000 वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट कर दिए जाए और हो जाए, सॉरी। और वो सिस्टर के 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और उनकी वीडियो में उन्होंने कहा है कि उन्होंने 4 साल से कोशिश कर रही है मगर कामयाब नहीं हो रही है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मैंने कहा कि भाई ये यानी अल्लाह ताला से दुआ की कि इस बार अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर कामयाबी अता करे, आमीन। और यहाँ पे जब मैंने वो व्लॉग देखा ना तो मुझे पता नहीं, वो रात में नींद तो नहीं आई और बार बार वही ख़यालात आ रहे थे। और उन सिस्टर का व्लॉग देखे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी की पूरी हकीकत है वो सभी बातें उन्होंने शेयर की है। और वो बता रही थी क्या तलाक होने के बाद जैसा वो अपने मायके में गई तो उनको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। ये सुन के तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। क्या भाई, एक बेटी का घर उसका मायका ससुराल ही होता है, मगर मायका अगर ससुराल ठीक नहीं है तो वो कहाँ जाएंगी। तो माँ बाप के बाद तो भाई और भाभीयों का ही काम है ननद को संभालना। ये तो भी उनके जो भाई है वो उनको पता नहीं अच्छे से बात नहीं करते और उनको अलग ही बातें करते हैं। वो बता रही थी कि भाई आपके हस्बैंड से मांगो, आपके हस्बैंड को ऐसा बोलो ऐसा बोलो। तलाक होने के बाद वो क्या अपने हस्बैंड से मांग सकती है। तो मुझे तो वो सोच के ही बहुत यानी मुझे इतना अफसोस हो रहा था, क्या कोई दुनिया में ऐसे भी भाई है। तो मैं वही शायद सोच रही थी और अल्लाह से ये भी शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह ताला तूने मुझे भाई, मेरे दोनों भाई बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है लाखों करोड़ों में भी कहूँगी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत अच्छे मुझे आपने दिए हैं। और मैं उसके लिए आपकी हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतने अच्छे भाई दिए। यानी मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ वो महसूस ही नहीं होने देते। मैं थोड़े भी दर्द में तकलीफ़ में रहूँगी तो वो मुझे बिल्कुल मेरे साथ खड़े हो जाते हैं हर तकलीफ़ में, हर मेरे दुख दर्द में। तो मुझे सही में मैं इतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और जब मेरे दिल से सही में इतनी दुआ निकलती है मेरे भाइयों के लिए, जब मैं कोई बहन की ऐसी कहानी सुनती हूँ कि उनके भाई ऐसे है, उनके मम्मी वैसे नहीं। और उन्होंने तो कहा है कि उनके मम्मी भी उनको ऐसा बोल रहे, तो मुझे तो शौक पे शौक ही लग रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक माँ ही अपने बेटियों का दर्द समझ सकती है, अपने बच्चों का दर्द समझ सकती है, और वो माँ भी उनको ऐसा कहे तो बहुत अफसोस की बात है।
और वो सिस्टर इतनी परेशानी में है ना, यानी वो जॉब भी करती है, तो वो मेरे ख्याल से जॉब के लिए सुबह जाती है तो शाम में ही घर पर आती है। वो बच्ची कैसी रहती होंगी अकेली, और किराए का घर है, उन्होंने कहा है क्या किराया भी बहुत जल्दी आ जाता है, और जो किराए से जहाँ भी फ़िलहाल वो रह रही है तो वो किराए का घर उनके जो घर मालिक है उन्होंने उनको खाली करने के लिए कहा है। तो या अल्लाह इतनी परेशानी उस सिस्टर पर। तो और वो कह रही थी कि जब उनको उनके शौहर ने तलाक दिए थे तो उनके पास 40,000 रुपये थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को उसी से थोड़ा पाला है, उससे थोड़ा बड़ा वही थोड़े थोड़े पैसे लगा के उन्होंने ये किया। और उनको सिलाई काम भी आता है माशाल्लाह, और जो चादरों पे वो वर्क करते हैं वो भी उनको आता है, तो उससे भी वो थोड़ी कमाई कर लेती है। मगर उन्होंने कहा कि उनके बच्चे जब तलाक हुआ तो तीनों भी बच्चे उनके साथ ही थे, और बाद में उन्होंने बच्चों को अच्छी तरह पाला पोसा और थोड़ा बड़ा किया। उसके बाद उनके शौहर ने उन 2 बेटों को लेके चले गए। तो या अल्लाह उस सिस्टर पे कितना बुरा हाल होगा उस वक्त, और कितना पे दिल पे चोट आई होंगी। तो शौहर भी पता नहीं कैसे कैसे सोच के है आजकल लोग, यानी किसी की तकलीफ़ या दर्द उनको महसूस ही नहीं होती। अल्लाह ताला ने पता नहीं उनके दिल की किस तरफ पत्थर होके बनाए हैं। मुझे तो पहली बात वो वीडियो देखकर मुझे आंखों में पानी आ गया था, और आप भी देखोगे ना तो वो सिस्टर जो हकीकत बताती है वो सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं पहली बात तो। और ऐसा लगता है कि भाई अल्लाह ताला सही में दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह उस सिस्टर की मुसीबतें जल्दी से जल्दी दूर कर दो आप। बहुत बुरा हाल है उनका। और उनका चैनल वो बोल रही थी कि 4 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ मगर कामयाब नहीं हो रही हो, और ये जो चैनल अभी खोला है उसको शायद 1 मंथ ही हुआ है। माशाल्लाह अभी फ़िलहाल तो अच्छा ग्रो कर रहा है, और 1 मंथ में ही उनके 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मगर वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो या अल्लाह ताला उनका जल्दी से जल्दी वॉच टाइम पूरा हो जाए, ऐसा भी मैंने दुआ की है। और देखो ऐसा लगता है ना, जो कहानी बता रही थी तो बहुत सी ऐसी सिस्टर की जो कहानी सुनती हूँ ना तो ऐसी हिम्मत आ जाती है कि अल्लाह ताला हम जिस हाल में है ना, उनकी जो दर्द भरी कहानी सुनती हूँ, उनका जो वो दर्द महसूस करती हूँ खुद, तो मैं अपने आप को इतनी अच्छी जगह महसूस करती हूँ। यानी मैं बहुत उनसे यानी 10 गुना बेहतर जगह पे हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे उतनी जैसा भाई उनके जैसी जो कोई बहनों की हालत ना हो, और कोई बहन उस तकलीफ़ में ना हो, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अपने आप को उनसे 10 गुना बेहतर जगह पे पाती हूँ कि मैं अच्छी जगह पे हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि भाई अल्लाह ने मुझे इस हाल में रखा है। और देखो तलाकशुदा है और अकेली रह रही है, ये सुन के ही बहुत ख़राब फील हो रहा था मुझे। और वो जॉब भी करती है और घर रेंट पे है, खुद का घर भी नहीं है। या अल्लाह कितनी परेशानियां हैं। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह उस सिस्टर की परेशानियां हमेशा के लिए दूर कर दो, और उनको उनके कमाई का ज़रिया कुछ अच्छा उनको अता करो, और मेरी बहन सुकून की ज़िंदगी बिता सके, ऐसी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से। और आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे तो आप कुछ व्लॉग में कमेंट नहीं कर रहे, कुछ लाइक नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसा मैं भी हिम्मत हार जाती हूँ। मगर जब ऐसे वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे हिम्मत फिर वापस आ जाती है, तो फिर मैं और कोशिश करने लगती हूँ। तो देखो मैंने आज कुछ बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला था, तो भी मैंने पहले एक वीडियो शूट करके रखा था सेम की फली और आलू का, तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। तो प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे भी सभी बहनों को कामयाबी अता करे, और सभी बहनों की कामयाबी के बाद अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी अता करे, आमीन। ऐसा मुझे लगता है नहीं, मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुझे भी कामयाबी अल्लाह ताला अता करे। और सभी बहनों को जो बहुत परेशान है, अल्लाह ताला पहले उनकी हर एक दुआ कबूल करे, आमीन। तो चलो